फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज और मैं दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल धीरज इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड में। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम मेन के बारे में बताने वाले हैं। जो मेन है ये देखिए, ये सर्किट ब्रेकर करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही एमसीबी का भी उसी टाइप का उसमें सर्किट ब्रेकर करके इसका भी इस्तेमाल होता है। इसमें फ़र्क बस इतना है, जो एमसीबी है थोड़ा कॉस्टली आता है और ये जो मेन है ये थोड़ा सस्ता आता है। तो क्या होता है, जैसे छोटे मोटे उद्योग या फिर खेती बाड़ी में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि मान के चलो इसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है। जैसे अभी एक आध आपका इसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है, जैसे खेत में कोई पेटी लगा रहता है जिसमें आपको जैसे मीटर दिया रहता है और मीटर से जो सप्लाई है वो कटआउट में लिया जाता है और जो कटआउट से सप्लाई जाता है वो स्टार्टर के लिए जब जाता है तो उसके बीच जो है मेन को अपन मेन का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे जैसे अपन वहाँ से इसका सर्किट ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमको जैसे कभी स्टार्टर में काम करना रहता है तो हम क्या करते हैं, जैसे मेन को बंद कर देते हैं और मेन को बंद करने से जो सप्लाई है स्टार्टर में नहीं जाता है और जैसे जो स्टार्टर में फिर सप्लाई नहीं जाता है और हम एकदम फ्री माइंड से उसमें काम कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसके बारे में मैं आपको अभी एक एक करके बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ये 16 एम्पियर का मेन है। और जैसे क्या होता है, जब खेती बाड़ी में वगैरह जैसे मेन का इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे क्या होता है, अभी एक आध बड़ी मोटर रहती है जैसे 7.5 HP की हो गई, तो उस जगह पे क्या होता है कोई 16 एम्पियर का मेन लगा देता है। तो 16 एम्पियर का जैसे 32 का लगना है और 16 का लगा देता है, तो उस कंडीशन में जैसे मोटर ज़्यादा करंट लेने के कारण जो मेन का कैपेसिटी कम होने के कारण इसका जो कटआउट रहता है ये ख़राब हो जाता है। तो देखिए ये जो कटआउट है देखिए यहाँ पे जैसे ये पट्टी आपको दिख रहा है, ये वाला जो पट्टी है ये पूरा गर्म होके ये जो है ख़राब हो जाता है और ये जैसे लूज़ हो जाता है या फिर जो भी गर्म हो कि इसका पट्टी पूरा ख़राब हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या रहता है, हमको लगता है कि अभी मेन हमारा ख़राब हो गया है, उसको हमको बदली करना रहेगा। तो जैसे कोई आपको इलेक्ट्रिशियन क्या है, जैसे उनको जैसे काम करने का जैसे तकलीफ़ लगता है या जो भी है उसमें काम करने का मन नहीं रहता है, तो वो क्या करते हैं, उसका अगर मन नहीं रहेगा तो वो बोल देते हैं आपको कि आपका मेन जो है ये ख़राब हो चुका है, तो आपको इसको नया लाना पड़ेगा और नया मेन इसको आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो आपको मेन उस कंडीशन में बदली नहीं करना रहता है। ये देखिए इसके अंदर जो आपको ये यहाँ पे 2 स्क्रू लगा हुआ दिख रहा है, तो ये देखिए इसको ये स्क्रू को अगर हम खोल लेते हैं इस तरीके से, देखिए मैं आपको अभी खोल के दिखा दे रहा हूँ। तो ये जैसे इस स्क्रू को हम इस तरीके से खोल लेंगे तो देखिए इसको खोलने के बाद ये जो कटआउट है ये ऐसे अलग निकल करके आ जाता है। तो ये जो कटआउट खोलने के बाद देखिए इस तरीके से ये अलग ऐसे निकल कर आ जाता है। तो ये कटआउट जो रहता है जैसे आपका ख़राब भी होता है तो आपको मेन बदलने की ज़रूरत नहीं रहती है। क्या होता है, जैसे आपका एक ऐसे इसमें एक आध कटआउट ख़राब हो गया, चाहे 2 कटआउट ख़राब हो गए, तो आप कटआउट आपको मार्केट में इस तरीके का जैसे उसी मेन जो कंपनी रहता है उस कंपनी का अगर आप कटआउट मांगते हो तो आपको मार्केट में मिल जाता है। तो आप कटआउट को भी सिंगल ला के इसमें इस तरीके से वापस से उसको उसी नट से फिट कर सकते हो, तो आपको मेन बदलना नहीं पड़ेगा। और वैसे ही उसमें एक चीज़ क्या होती है, ज़्यादा लोड पड़ने के कारण ये जो आपको यहाँ पे फाइबर वाला ये दिख रहा है, यहाँ पे पाइप जो लगा हुआ है फाइबर का, तो ये जो पाइप है ये यहाँ से बीच में से जल जाता है। तो यहाँ जलने के कारण क्या होता है, जैसे आप मेन को चालू बंद करते हो तो वहाँ पे अगर चालू बंद करने जाओगे तो आपको करंट का झटका लगता है, तो वहाँ आपको मतलब आपके साथ धोखा हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी आपको मेन को बदली करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मेन बदली करने जाते हो तो आपको एक बड़े खर्चे का सामना करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप इसको रिपेयर कर लो। आपको अगर कोई सामने वाला जैसे इलेक्ट्रिशियन या फिर कोई भी मोटर वाइंडिंग वाला दुकान वाला करके दे देगा रिपेयर, अगर वो नहीं उनके पास अगर लेके नहीं जाना है तो आप भी खुद उसको रिपेयर कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे देखिए मैंने अभी 2 नट निकाले, वैसे ही इस कटआउट को निकालना है और वापस वैसे ही आपको फिट कर लेना है। और जो ये जो फाइबर वाला नली है इसको किस तरीके से चेंज करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक जो है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे नट लगा रहता है और ये पेचकस मत्ता यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ आप पेचकस लगा के इस नट को आपको लूज कर लेना है और इसको लूज करने के बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसको खोल लेना है। तो देखिए इसको हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसको खोल लेते हैं। तो जैसे हम इसको खोल लेंगे इस नट को, ये बाहर निकल आ जाएगा। देखिए इतना ही ये पार्ट जो है ये बाहर निकल के आ जाता है और ये जैसे बाहर निकल के आएगा, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम ऐसे इस तरीके से बाहर निकाल ले सकते हैं। तो जैसे इसको हम बाहर निकाल लेंगे तो देखिए इसमें भी नट लगा हुआ है, तो ये जो नट है इसको आप खोलोगे तो ये पट्टी भी अलग निकल जाता है। तो देखिए इस तरीके से नट भी खुल जाता है। तो ये
पट्टी जो है ये एक एक करके ये इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो जैसे ये जला रहेगा तो आप इसको इस फाइबर को तोड़ के भी बाहर निकाल दे सकते हो। तो इसको निकाल लेने के बाद आपको यहाँ से वही फाइबर उसी माप का फाइबर मार्केट में मिल जाता है ये। तो इस फाइबर को आप इसमें ऐसे लगा दे सकते हो। तो इसको लगाने के बाद ये भी उस तरीके से आप इसको भी रिपेयर कर सकते हो, इस फाइबर को भी और इस पट्टी को भी आप इसमें डाल सकते हो। तो इस तरीके से मेन को आप रिपेयर कर सकते हो। तो कोई भी आपके पास अगर मेन की कंपनी का लगा रहेगा तो उसको आप रिपेयर कर सकते हो और एक बड़े खर्चे का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। तो आप इस तरीके से मेन को रिपेयर करके उसी मेन को वापस से लगा सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी फॉल्ट वाली वीडियो देखने के लिए, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो थैंक यू।